हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटैक्टिक्स। आज हम एक ऐसे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल संभालता है, दैट इज न्यूरल टिश्यू। लेट्स डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल टिश्यू इज द मेन टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। वो कंट्रोल करता है सारे बॉडी के फंक्शंस, ठीक है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो न्यूरल टिश्यू हमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में देखने के लिए मिलता है। अब न्यूरल टिश्यू में हमको दो टाइप के सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्साइटेबल सेल है न्यूरल टिश्यू का, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। ये लॉन्गेस्ट सेल है, हमने सेल चैप्टर में देखा था दैट नर्व सेल या न्यूरॉन ये लॉन्गेस्ट सेल रहता है। उसके बाद ये एक्साइटेबल रहता है और कंडक्शन कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, न्यूरोग्लान सेल्स। न्यूरोग्लान सेल्स आर आल्सो नोन एज सपोर्टिंग सेल्स। ये मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू है, मतलब न्यूरॉन से भी ज्यादा न्यूरोग्लान सेल्स देखने के लिए मिलता है। इनका फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल शॉन सेल्स या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी यही रोल परफॉर्म करते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन में सबसे पहले तो तुमको डेंड्राइट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं जो कंडक्शन मतलब जो सिग्नल्स को सेंड करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। फिर हमको निसल ग्रैन्युल्स देखने को मिलते हैं इन द साइटोप्लाज्म, और डेंड्राइट्स में भी ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद तुम बीच में देख सकते हो सेल बॉडी, जहाँ पे तुम्हें साइटोप्लाज्म दिख रहा है और न्यूक्लियस दिख रहा है न्यूरॉन का, ठीक है। उसके बाद ये रहा न्यूक्लियस। देन मैंने तुमको बताया था न्यूरोग्लान सेल्स, दैट इज श्वान सेल। श्वान सेल अपने आसपास में माइलिन शीट भी बनवाता है, ठीक है, फॉर फास्टर कंडक्शन। और अगर तुम दो श्वान सेल के बीच में देखो तो एक गैप तुमको दिख रही है, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। फिर जो लॉन्ग ब्रांच है दैट इज एक्सॉन। ये कैरी करती है सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। नाउ दिस यू कैन सी इज एक्सॉन टर्मिनल। और इसके बाद लास्ट में तुम देख सकते हो साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में हमको दिखते हैं साइनेप्टिक सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरल टिश्यू। अगर मैं तुम्हें एक फन फैक्ट की बात बताऊं तो एक ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरल टिश्यू ने कंट्रोल सिस्टम का काम किया, ठीक है। अब चलते हैं एक फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म की तरफ, दैट इज कॉकरोच, जिसे देखते ही हम लोग भाग जाते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछना मस्ट है। अब मैं तुमको कॉकरोच में बताऊं तो इसमें सारी चीजें याद रखने वाली है, ठीक है। मैं तुमको बस एक बार समझा दूंगी, फिर तुमको रोज रोज रिवाइज करके उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉकरोच से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें इतना कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है। जैसे अब देखो तुमको पूछा जा सकता है कि कॉकरोच कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, तो इट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। उसके बाद ये कौन सी क्लास में आता है, तो ये आता है क्लास इंसेक्टा में। हम जिस कॉकरोच की स्पेशीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जिसका जीनस है पेरिप्लैनेटा, और अमेरिकाना वो स्पेशीज है। अगर कलर की बात की जाए तो जनरली हम लोग जब कॉकरोच को देखते हैं तब हमको ब्राउन या ब्लैक बॉडी के कॉकरोचेस दिखते हैं, पर कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में हमको रेड, ग्रीन या येलो कलर के कॉकरोचेस भी दिखते हैं। फिर इनकी जनरल साइज की बात की जाए तो 1.4 to 3 इंचेस रहता है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, और वहीं मिलीमीटर में देखें तो 34 to 50 मिलीमीटर। फिर अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो कॉकरोचेस डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं, मतलब ह्यूमिड कंडीशंस में मिलते हैं। ये नॉकटर्नल ओमनिवरस है। अगर तुम अपने किचन में या अपने कबर्ड में रात के टाइम पे देखोगे तो तुमको बहुत इजीली कॉकरोच विजिबल रहेंगे, वहीं दिन के टाइम पे ये इतने जल्दी नहीं दिखते। कॉकरोचेस बहुत सारे डिसीजेस के वेक्टर्स भी हैं, इनकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस होती हैं। ये एक स्ट्रक्चर है कॉकरोच का, मैं तुमको ऐसे ही ओवरव्यू समझा देती हूँ, आगे मॉर्फोलॉजी समझेंगे तो तुमको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो सबसे पहले ये जो है दिस इज द हेड ऑफ कॉकरोच, ठीक है। हेड बना हुआ रहता है 6 सेगमेंट्स, और तुम देख सकते हो हेड थोड़ा ट्रायंगुलर है। उसके बाद हेड में हमें दिखती है कंपाउंड आईज और एंटीना अराइज होता है।
जिनका सेंसरी रिसेप्शन है। फिर कॉकरोच की बॉडी की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। पहला हमने देखा हेड, दूसरा रहता है थोरैक्स, और जो तीसरा है दैट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन बना हुआ रहता है 10 सेगमेंट्स का, ठीक है। फिर जो थोरैक्स है इट इज ऑल्सो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, वो भी 3 इसमें डिवाइडेड रहता है। हर थोरैक्स से एक पेयर ऑफ लेग्स निकलती है, जैसे प्रोथोरैक्स से प्रोथोरैसिक लेग, मेसोथोरैक्स से मेसोथोरैसिक लेग, और मेटाथोरैक्स से मेटाथोरैसिक लेग। उसके बाद अ पेयर ऑफ विंग्स आल्सो अराइजेस। जो पहली अराइज होती है वो अराइज होती है फ्रॉम मेसोथोरैक्स दैट इज टेगमिना, और जो दूसरी अराइज होती है दैट अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरैक्स जो कि है हाइंड विंग। फिर चाहे फीमेल कॉकरोच है या मेल कॉकरोच, हमें दोनों में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एट द टेंथ सेगमेंट दैट इज एनल सर्काई। इसका भी सेंसरी रोल होता है। ये मैंने तुमको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया कॉकरोच का। अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। देखो मैंने तुमको बताया कि कॉकरोच की जो बॉडी रहती है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। जो पहला रीजन है दैट इज हेड, जो दूसरा है दैट इज थोरैक्स, और जो थर्ड वाला है दैट इज एब्डोमेन। अगर इसके पूरे एक्सोस्केलेटन की बात की जाए तो बॉडी कवर्ड होती है हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। काइटेनियस की याद रखना। हर सेगमेंट ईच सेगमेंट हैज हार्ड एंड एक्सोस्केलेटन प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। अगर ये डोर्सली प्रेजेंट हो तो इनको बोलते हैं टर्गाइड्स, और अगर ये वेंट्रली प्रेजेंट हो तो इनको बोलते हैं स्टर्नाइड्स। मैंने ऐसा याद रखा था कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी के वेंट्रल साइड पे तुमको देखने के लिए मिलता है स्टर्नम। तो कॉकरोच में भी जो वेंट्रली प्रेजेंट रहेगा दैट विल बी स्टर्नाइड, और ये जॉइंट रहते हैं बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो हेड के बारे में मैंने बताया। हेड ट्रायंगुलर है। ये लाई करता है एंटीरियरली एट द राइट एंगल ऑफ द बॉडी एक्सिस। मतलब अगर तुम बॉडी एक्सिस से देखोगे तो तुमको ये एंटीरियरली राइट एंगल पे दिखेगा। फिर ये बना हुआ रहता है 6 सेगमेंट्स का, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद फ्लेक्सिबल नेक होता है, इसकी इसकी वजह से ये सारी डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता है। उसके बाद हमने देखा कि हेड बियर करता है पेयर ऑफ कंपाउंड आईज जो कि डोर्सली प्रेजेंट रहती है, और जो एंटीरियर पार्ट रहता है हेड का वो बियर करता है अपेंडेजेस जो फॉर्म करते हैं बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट इसमें माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे। तो माउथ पार्ट्स में तुम सबसे पहले देख सकते हो लैब्रम दैट इज अपर लिप, उसके बाद लेबियम जो कि है लोअर लिप, हाइपोफेरिंक्स टंग, और मैंडिबल्स एंड मैक्सिला हमको पेयर्ड दिखते हैं, ठीक है। कंपाउंड साइड देखें तो 2 होती हैं दैट आर डॉर्सली और एंटीना 1 पेयर जिसका सेंसरी रिसेप्शन होता है। ये स्ट्रक्चर है हेड का, और ये माउथ पार्ट्स लेबियम लोअर लिप, लैब्रम अपर लिप, हाइपोफेरिंक्स टंग, ठीक है। मैंडिबल जो कि ग्राइंडिंग के भी काम में आते हैं, 2 पेयर, मतलब एक पेयर 2 रहते हैं, और मैक्सिला ये भी पेयर में प्रेजेंट रहता है। तुमको लेब्रम और लेबियम में भी कंफ्यूज हो सकता है ना कि कौन सा अपर है कौन सा लोअर है। तो मैंने ऐसे याद रखा था लेब्रम में आर आ रहा है, तो आर फॉर अपर में भी आर आता है, तो लेबियम अपर लिप और लोअर लिप में ये तुम रिलेट कर सकते हो। देखो आर यू अप, ऐसा कुछ मैंने करके याद रखा था। अब देखो थोरैक्स, मैंने तुमको बताया थोरैक्स के भी 3 पार्ट्स हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। जो हेड रहता है वो कनेक्टेड रहता है थोरैक्स से बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स जिसे हम बोलते हैं नेक। हर thoracic सेगमेंट बियर करती है पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग। फर्स्ट पेयर विंग्स राइज होती है फ्रॉम मीजो और सेकंड पेयर फ्रॉम मेटल। अगर फोर विंग्स की बात करें, ये अराइज होती है मेसोथोरैक्स से, तो इसको मेसोथोरैसिक विंग भी बोला जाता है, या फिर इसका एक्चुअल नेम देखें तो इट इज टेगमिना। ये ओपेक रहती है, लेदरी रहती है, और ये हाइंड विंग्स को कवर करती है। ओपेक मतलब क्या, जिसमें से लाइट पास ना हो, और हाइंड विंग्स ट्रांसपेरेंट रहती है, मतलब इसमें से लाइट पास हो सकती है। फिर मेम्ब्रेनियस रहती है एंड दिस आर यूज्ड इन फ्लाइट। इनका फ्लाइट मतलब ये उड़ने के काम में आती है हाइंड विंग्स। अब देखो एब्डोमेन की बात की जाए तो एब्डोमेन बना रहता है 10 सेगमेंट से, अगर मेल हो तो भी फीमेल हो तो भी। फीमेल्स में देखोगे तुम तो जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप्ड का होता है, और ये टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्नम, मतलब ये वेंट्रली प्रेजेंट है।
ये फॉर्म करता है ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच, जिसका इंटीरियर पार्ट कंटेन करता है फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद अगर मेल्स में देखोगे तो जेनिटल पाउच लाई करता है एब्डोमेन के हाइंड एंड पे, जो कि बाउंडेड है, ये डॉर्सलिया। फीमेल में वेंट्रली था, डॉर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा, और वेंट्रली किससे बाय नाइन्थ स्टर्नम। तो इनमें नाइन्थ स्टर्नम कॉमन है, बट मेल्स में नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा है जो डॉर्सली है, और फीमेल्स में सेवेंथ स्टर्नम और विथ एट एंड नाइन्थ स्टर्नम। उसके बाद मेल्स की बात करें तो वो कंटेन करता है डोर्सल एनस। ये याद रखना है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनस डोर्सल रहती है या वेंट्रल रहती है। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि मेल जेनाइटल पोल वेंट्रल रहता है या डोर्सल रहता है, ऐसा। तो याद रखना कि एनस डोर्सल रहती है, और जो मेंट्रल जेनाइटल पोल है वो वेंट्रल रहता है, एंड गोनापोफाइसिस। अब देखो, मैंने तुमको बताया कि एनल सर्काई जो है वो दोनों में हमको देखने के लिए मिलता है, एट द टेंथ सेगमेंट पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर। बट अगर एनल स्टाइल की बात करें तो ये हमको सिर्फ मेल्स में देखने के लिए मिलता है, इट इज एब्सेंट इन फीमेल्स, सो इट इज द फीचर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। इस पे पीवाई क्यों आता है। और मैंने उसको ऐसे याद रखा था, जनरली लड़कों को बहुत आदत रहती है स्टाइल मारने की, तो इसलिए एनल स्टाइल्स लड़कों में दिखने हैं। अब देखो, हमने सारी जो जनरल बातें थी वो तो पढ़ ली। अब हम कॉकरोच के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं, इंटरनल सिस्टम के बारे में, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सुटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। अब देखो, पहले पार्ट्स देख लो। जो एलिमेंट्री कैनाल है इन द बॉडी कैविटी वो डिवाइडेड है इनटू थ्री रीजन्स। जो पहला है दैट इज फोरगट, दूसरा वाला मिडगट, और जो थर्ड वाला है दैट इज हाइंडगट। माउथ सबसे पहला पार्ट जो है वो है माउथ, जो कि ओपन करता है इनटू फेरिंग्स। इसके बाद ये लोग ओपन करते हैं इनटू ईसोफेगस। ये दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि है क्रॉप, दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। मतलब सबसे पहले माउथ ओपन किया शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में, उसके बाद थर्ड है नैरो ट्यूबुलर पैसेज ईसोफेगस, और ईसोफेगस ओपन किया इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रॉम, जो कि जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज गिजार्ड, जो क्रॉप के बाद आता है, या प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है। उसके बाद आउटर लेयर होती है ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, और इनर थिक क्यूटिकल पाए जाते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं सिक्स हाईली काइटिनियस प्लेट, जिनको हम बोलते हैं टीथ। इससे गिजार्ड हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। उसके बाद तुम पूरे फोरगट की देखो तो फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। उसके बाद अगर हम फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे देखें तो हमको रिंग दिखती है सिक्स टू एंड ब्लाइंड टिपल्स, जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक सिका या गैस्ट्रिक सिका, जो कि एंड ये करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। फिर अगर तुम बात करो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट, तो तुमको एक अनादर रिंग देखने को मिलती है 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटल ट्यूब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। इनका रोल रहता है इन द रिमूवल ऑफ एक्सोडरिक प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। अगर हाइंडगट की बात की जाए तो हाइंडगट ब्रॉडर है देन मिडगट, और ये डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, और रेक्टम ओपन करता है थ्रू एनस। तो सबसे पहला जो माउथ पार्ट है दैट इज माउथ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है माउथ। उसके बाद फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, उसके बाद क्रॉप, स्टोरिंग ऑफ फूड, गिजार्ड, ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स, हेपेटिक सीका, उसके बाद मिडगट, देन हाइंडगट के स्पिम, माल्फिजियन ट्यूबुल्स, रेक्टम, इलियन, कोलोन, और उसके बाद एनस। दिस वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच।
अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुमको यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलेगी, जहाँ पे डायरेक्ट एयर एक्सचेंज होगा, कोई लंग्स कोई ब्लड किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमको यहाँ पे स्पाइरिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करती है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, जो कि ओपन करता है थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, जिनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ये प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, फिर थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स सब डिवाइडेड रहते हैं इनटू ट्रैक्यूल्स। ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जो ओपनिंग है स्पाइरिकल्स की वो रेगुलेट होती है बाय स्फिंक्टर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। मतलब अगर प्रोसेस देखें तो एयर एंटर करती है वाया स्पाइरिकल्स, फिर वो ट्रैकिया में जाती है, उसके बाद ट्रैकियोस, और फिर डिफ्यूजन होता है टू टिश्यूज। कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट का यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं है, रेस्पिरेशन डायरेक्टली हो जाती है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम को। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, क्योंकि कॉकरोच बिलोंग करता है किंगडम आर्थ्रोपोडा से, तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओपन टाइप। मतलब तुमको यहाँ पे कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज देखने को नहीं मिलता है। ब्लड वेसल्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है और ओपन होती है इनटू अ स्पेस दैट इज हीमोसिल। जो भी ऑर्गन्स रहते हैं लोकेटेड इन हीमोसिल, इनको डायरेक्टली ब्लड मिल जाता है, जो कि है हीमोलिम्फ। ठीक है, अगर कॉकरोच की हार्ट की बात बताऊं मैं तुमको, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 13 चैम्बर, जो कि कंसिस्ट करता है elongated मस्कुलर ट्यूब्यूल lying along the mid dorsal line। वेंट्रल कर दो कि गलत हो जाएगा। ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन कहाँ लाई करता है? मिड डॉर्सल लाइन किसके बीच में? थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये डिफरेंशिएटेड है इनटू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर करता है हार्ट थ्रू ऑस्टिया, मतलब ब्लड ऑस्टिया से अंदर आता है हार्ट की तरफ, एंड इज पम्प्ड बैक एंटेरियरली टू साइनसेस अगेन। यहाँ पे कोई कैपिलरीज कुछ नहीं होता है। दिस ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हम नेक्स्ट सिस्टम देखो, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेन ऑर्गन अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमने पहले ही देख लिया, दैट इज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल लाइंड होता है बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट और उनको कन्वर्ट करते हैं इनको यूरिक एसिड। इसलिए इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? यूरिकोटेलिक। और इसके साथ साथ फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है। देखो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट करती है ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side। इसके 3 गैंग्लिया लाया करते हैं थोरैक्स, और बाकी के जो 6 रहते हैं गैंग्लिया वो लाया करते हैं एब्डोमेन। जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का वो स्प्रेड है थ्रू आउट द बॉडी, बट उसका जो हेड है वो बहुत कम पार्ट होल्ड करता है। इसकी वजह से अगर तुम कॉकरोच के हेड को काट भी लोगे तो वो आराम से 1 मंथ तक जिंदा रह लेगा। ठीक है, brain is represented by supraesophageal ganglion which supplies nerves to antenna and compound eyes, इसलिए सेंसरी रहती है। फिर अगर सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए तो आता है एंटीना, आइस, मैक्सिलरी पल्स, लेबियल पल्स, एनल सर्का एक्सेट्रा। अभी कंपाउंड आइज देखो तो ये डॉर्सल सरफेस पे सिचुएटेड है। ईच आई कंसिस्ट करती है अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटेडिया। इसकी वजह से कॉकरोच को एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस देखने के लिए मिलती हैं। ऐसी विजन को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन, जिसकी सेंसिटिविटी तो ज्यादा रहती है बट लेस रेजोल्यूशन, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, इसलिए दिस आर नॉक्टर्नल ओमनिवरस। आई होप तुमको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इनको समझते हैं। देखो सबसे पहले हम फीमेल्स की बात करते हैं। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में तुमको 2 ओवरीज देखने के लिए मिलती हैं, two large ovaries lying lateral in second to sixth abdominal segment. Her ovary, each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules या फिर ovules, जो कि कंसिस्ट करती है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा।
ओविडक्ट यूनाइट करते हैं इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड एज वजाइना, जो कि ओपन करता है उसके बाद जेनाइटल चैम्बर में। फिर तुमको देखने के लिए मिलती है पेयर ऑफ स्पर्मेथिका जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं। ये प्रेजेंट रहती है सिक्स सेगमेंट में जो विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। ये याद रखना, स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर होते हैं, लिख लो भले यहाँ पे। उसके बाद मेल्स देख लो, मेल का देख लो। कॉकरोचेस डायोसियस रहते हैं, इनमें हम बोथ सेक्सेस को अलग अलग देख सकते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि लाई करती है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ओवरीज लाई करती है 2 to 6, टेस्टिस 4 to 6। हर टेस्टिस से अराइज होता है थिन वास डिफरेंस जो कि ओपन करता है इनटू इजैकुलेटरी डक्ट टू सेमिनल वेसिकल। एजैकुलेटरी डक्ट फिर ओपन करता है इनटू मेल गोनोपोर जो कि सिचुएटेड है वेंट्रल टू एनस। एनल डोर्सल रहती है और उसके वेंट्रल मेल गोनोपोर सिचुएटेड रहता है। फीमेल्स में हमको कोलैटरल ग्लैंड्स देखने को मिली थी, यहाँ पे हम लोगों को मशरूम ग्लैंड्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। ये याद रखना, एम फॉर मेल, एम फॉर मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड कॉकरोच के मेल इसमें देखने को मिलती है। ये फंक्शन करती है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। फिर अगर एक्सटर्नल जेनेरिया की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस या फेलोमियर जो कि काइंटेनियस और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है मेल गोनोपोर को सराउंड करते हुए। स्पर्म स्टोर्ड होते हैं इनटू सेमाइनल वेसिकल्स एंड ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। कोपुलेशन के टाइम पे ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू स्पर्मेटोफोर्स। उनके फर्टिलाइज्ड एग इनकेस्ड होते हैं कैप्सूल जिसे हम बोलते हैं ऊथिका। ये डार्क रेडिश स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल है जो कि 3 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग रहती है। जो स्पर्म्स होते हैं वो ग्लूड होते हैं टू सुटेबल सरफेस यूजुअली इन अ क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। अगर एक बात करें ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 to 10 ऊतिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 eggs 1 minute। ऊतिका सॉरी, स्पर्म्स नहीं ड्रॉप होते, ऊतिका ड्रॉप्ड और glued to suitable surface usually in a crack or surface of high relative humidity near a food source। ठीक है। फिर अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिना अमेरिकाना की, इट इज पोरोमेटाबुलस। दैट मीन्स डेवलपमेंट इज फ्रॉम निम्फल स्टेज। निम्फ काफी ज्यादा अडल्ट की तरह दिखता है। 13 टाइम्स मोल्टिंग होने के बाद अडल्ट फॉर्म में वो पहुंचता है। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में हमको विंग पैड्स देखने के लिए मिलते हैं, बट सिर्फ अडल्ट कॉकरोचेस के पास विंग्स होती हैं, ठीक है। Many species of cockroaches are wild and are of no economic importance. A few species thrive in around human habitat. ये पेस्ट है because they destroy food और contaminate करते हैं with smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial diseases, ठीक है। अब अगर मैं नीट के क्वेश्चंस की बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ मेनी स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट, या कैसे डेवलपमेंट होती है कॉकरोच की, कौन से ऑर्गन में स्पर्म स्टोर होते हैं। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, स्पर्मेटिका में स्टोर होते हैं। सो दैट वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच विद परफेक्ट एनसीईआरटी अलाइनमेंट। अगर तुमको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोटेक्टिक्स फॉर स्मार्ट बायोलॉजी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस। सी यू।